तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। अगर जिन लोगों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं समझ पा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके जो वाइट पैचेस हैं लिकोडर्मा विटिलिगो 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, या आपके दाग बिल्कुल रुक गए हैं या बढ़ते हैं फिर से स्टार्ट हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, आपको 3 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 5 साल, किसी को 6 या किसी को 10 साल या किसी को 20 साल, तो आपको आज हम बहुत ही ज़बरदस्त इस वीडियो में पूरी फुल जानकारी लेके आए हैं। आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और इस वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये बीमारी इतनी तेज़ी से भारत में फैल रही है कि इसको अगर आप अभी समझे नहीं तो आप ये सोच लीजिए कि हर घर में होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद था विरुद्ध आहार विहार के सेवन को समझाता था, बताता था, लेकिन हमारी जो ये मॉडर्न लाइफ है हम इस चीज़ को बिल्कुल भूल चुके हैं। हम इतना मॉडर्न हो चुके हैं कि हमने आयुर्वेद को बिल्कुल कचड़े के डिब्बे में डाल दिया हुआ है, उसको कोई फॉलो नहीं करते हैं और जैसे भी पाया जिस चीज़ का भी सेवन करना है हम करते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। लेकिन हमको उसके परिणाम इतने गंभीर मिलते हैं, इतने ज़्यादा गंभीर परिणाम मिलते हैं जिससे हम खुद तो परेशान होते ही होते हैं, हमारा शरीर भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है और उसके बाद हमारे घर के सदस्य, क्योंकि बीमारी कुछ ऐसी होती है जिससे आपका ये सोच लीजिए कि आपका जीवन ही पूरा स्पॉइल होने लग जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जिनका अभी फर्स्ट स्टेप पे जिनका वाइट पैचेस स्टार्ट हुआ है। पहले नंबर पे उन लोगों के लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जिनका, सबको मैं बताऊँगा, आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, कि जिनको अभी अभी वाइट पैचेस, साफ सफ़ेद दाग, लिकोडर्मा विटिलिगो, फुलहारी या आपकी भाषा में जो भी बोलते हो, अगर दाग दाग धब्बे सफ़ेद पड़ना शुरू हो गए हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, जिनको अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है या 3 या 6 महीने हुए हैं उनके लिए, और ख़ासकर तो ये सभी के लिए। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए कि उनको करना क्या है, तो उन लोगों को तुरंत आपको खट्टी चीज़ें, किसी भी तरह की खट्टी चीज़ों का सेवन बंद कर देना है। उसके बाद उनको और क्या बंद करना है, ये चीज़ें, और दही, आपको दही बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, भूल से भी। उसके बाद तीसरे नंबर पे उनको क्या करना, अगर वो किसी भी तरह का अल्कोहल लेते हैं, मीट, मछली या अंडा लेते हैं, चिकन लेते हैं, ये सब बंद कर देना है। नॉनवेज आपको बिल्कुल भी लेना ही नहीं है किसी भी तरह का। उसके बाद क्या करना है कि आपको गेहूं की रोटी बंद कर देना है। हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे फिर आप खाएंगे क्या, गेहूं की रोटी बंद हो जाएगी। अगर गेहूं की रोटी खाना है तो वो कैसी खानी है, आपको जैसे कि जब घर में माताएं गेहूं की रोटी बनाती हैं तो उसको छान देती हैं तो उसका जो ऊपर का ग्लूटीन होता है वो निकल जाता है। तो आपको गेहूं पिसा हुआ लेना है, लेकिन उसको छानना नहीं, वैसे ही बनानी है रोटी। अगर आपको नहीं कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको गेहूं की रोटी बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको फिर क्या खाएंगे, किसकी रोटी, बेसन की। बेसन क्या होता है, चने का जो आटा होता है उसकी रोटी आप खाइए, या आप उसमें मिक्स भी कर सकते हैं गेहूं के, लेकिन छानना नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद और आपको क्या करना, आपको किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक, ठंडा या फ्रिज में रखा हुआ पानी, जो भी वाटर है उसका सेवन बिल्कुल बंद कर देना है, या फ्रिज में रखी कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है, चाहे उसमें कुछ भी रखा हो, फ्रिज में रखा हुआ नहीं, आपको फ्रेश ताज़ा ही खाना खाना है। बासी खाने का सेवन नहीं करना है। बासी खाने का मतलब है कि शाम को बना फिर सुबह उसी को खा रहे हैं, तो उस तरह का खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और क्या करना है, आपको बैंगन, घुइयाँ, अरबी और उड़द की दाल, ये बिल्कुल भी बंद कर देना है, बिल्कुल ही भूल से भी आपको नहीं लेना है। और आपको मिर्च जो है उसका भी सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाना है, आप हरी मिर्च पका के खा सकते हैं। और आपको प्याज, प्याज का सेवन
बंद कर देना है। प्याज अगर सब्जी में पड़ रहा है तो वो पक जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन कभी भी लोग प्याज खा लेते हैं और उसके बाद दूध पी लेते हैं तो वो जहर का काम करता है, या चाय पी लेते हैं। तो आपको इस तरह का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, जिससे और ज़्यादा फैलता है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी तो बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल खाना ही नहीं है। आपको किसी भी तरह की मिठाई नहीं खानी है, किसी भी तरह की नहीं। जिनको अभी अभी हुआ उनको, उनके लिए बता रहा हूँ, आप कौन सी मिठाई फिर खाना है। आप बेसन की बनी हुई मिठाई खा सकते हैं, आप गुड़ में जो बेसन के लड्डू बनते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चीनी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा। इसके बाद आपको एक काम करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाय का देसी घी, गाय का ही देसी घी होना चाहिए। गाय का घी मंगाइए और बेसन की रोटी आप जितना भी आप खाते हैं आप खाइए, सिर्फ वही। तो इससे आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा मिलेगा। और आपको क्या करना है, आप उन लोगों को, जिन लोगों को स्टॉप नहीं हो रहे, सफ़ेद दाग बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहे, उन लोगों को एक काम करना है कि 2 खजूर लेने हैं, काले खजूर। बच्चे हैं अगर तो उनको 2 और बड़े हैं तो 4। शाम को भिगो के रख दीजिए और सुबह पानी सहित उसको चबा चबा के खा लीजिए। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। और इसके बाद जिन लोगों की उम्र मतलब पुराने हो चुके हैं, दाग जो हैं वाइट पैचेस बहुत पुराने हैं, उन लोगों को क्या करना है कि उन लोगों को अपने लीवर को, किडनी को प्यूरीफाई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं छोटा सा एक नियम बता दे रहा हूँ। जैसे इस समय ठंडी का मौसम है, आपको धनिया लेनी है 100 ग्राम, उसको मिक्सी में पीस लेना है और उसमें 2-3 काली मिर्च मिलाकर आपको उसका सेवन करना है सुबह, और आधा घंटा तक कुछ भी नहीं खाना है। इससे आपके लीवर किडनी में फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। और आपको क्या करना है, 4 मुनक्के भी लेना है। मुनक्के उसी में लेके ले सकते हैं, सॉरी 4 नहीं लीजिएगा, कम से कम 7 या 8 मुनक्का जो होता है उसको शाम को भिगो के रखिए और उसको भी आप चबा चबा कर खाइए खजूर के साथ ही। तो उससे आपका जो लीवर है और ये किडनी की, इसकी समस्या बहुत तेज़ी से ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको 1 घंटे तक ये सब चीज़ें खाने के बाद नहीं खानी है। ये चीज़ें साथ में भी आप ले सकते हैं बिल्कुल, जैसे खजूर वगैरह है और ये धनिया वाला है। धनिया तो अभी कुछ दिन करना है, सिर्फ 15 दिन में ही आपको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। तो जो धनिया है, कोशिश करिए कि आप पहले धनिया वाला कर लीजिए, उसके बाद फिर आधा घंटा के बाद, आधा या 1 घंटा के बाद फिर खजूर वाला करिएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों के दाग 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको ये काम ज़रूर करना है। और सबसे आयुर्वेद में इसकी जो बेस्ट दवा बताई गई है वो है बाबूची। बाबूची पाउडर आप पतंजलि का आता है, आप मार्केट से ले आइएगा, बहुत सस्ता होता है, 25 रुपये का। इसके बाद उसको करना क्या है, आपको वो शुद्धि किया हुआ होता है, बाकी कोई नहीं चलेगा क्योंकि वो शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 6 ग्राम की मात्रा में बागची पाउडर को लेना है, 6 ग्राम की मात्रा में। सुबह फाँकी लगानी है ताजे जल के साथ, और शाम को खाना खाने के बाद ताजे जल के साथ फाँकी लगानी। इतना आपको करना है, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने लग जाएगा। बाकी आपको एक काम और करना है कि आपको और बहुत सारी चीज़ें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसके लिए आपको हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे जो प्लेलिस्ट में जाइए, आप एक एक वीडियो देख लीजिएगा, आपकी 99% समस्या तो वीडियो देखने के बाद ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप ज़रूर जाके अभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए जा